भगवान शिव के हैं अनेक नाम, अनेक रूपों में वो विराजमान हैं। एक उनके स्वरूप का नाम नटराज है। तो आइए हम उनके नटराज स्वरूप की कथा सुने। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। भगवान शिव की नटराज रूप में भी पूजा होती है। स्कंद पुराण में शिव के नटराज रूप का महत्व बताया गया है। जानते हैं इसका अर्थ और महत्व। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली भगवान शिव को माना गया है। शास्त्रों में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और लीलाओं का वर्णन मिलता है। शिव को अविनाशी कहा जाता है। भगवान शिव का स्वभाव जितना सरल और कोमल है उतना ही रौद्र भी है। इसलिए शिव का एक नाम भोलेनाथ तो दूसरा रुद्र है। भगवान शिव को उनके भक्त महादेव, शंकर भगवान जैसे अनेक नामों से पुकारते हैं। भगवान शिव को नटराज भी कहते हैं। शिव की नटराज रूप का कथा उनके आनंदमय तांडव से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं भगवान शिव के नटराज नाम का महत्व क्या है। आनंदमय तांडव में भगवान शिव नटराज का रूप धारण करते हैं, जिसमें भगवान शिव अपने बाएं पैर पर खड़े होते हैं और दाहिने पैर को ऊपर रखते हैं। वही नटराज अपने बाएं हाथ को पीछे और सामने वाले हाथ को हाथी की तरह रखते हैं। भगवान शिव का नटराज रूप का अर्थ है कि भगवान शिव शक्तिशाली हैं, फिर भी वह शांति चित्त नजर आते हैं। राज रूप पौराणिक कथा के पुराण के अनुसार वामप्रस्थ में तपस्वी साधु को अपने तप का अभिमान हो गया था, जिस कारण उन्होंने सभी मनुष्यों को तुच्छ प्राणी समझ लिया। उनका व्यवहार देखकर भगवान शिव ने उनके अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। इसके बाद एक भिक्षुक के रूप में भगवान शिव उन साधुओं के आश्रम के पास पहुंचे। साधुओं को इस बात का अहंकार था कि यह सृष्टि केवल ऋषियों पर आधारित है। उन्होंने भगवान को भी कुछ नहीं समझा, लेकिन भगवान शिव ने अपने तर्क के उन सभी साधुओं की बात को गलत साबित कर दिया, जिससे वे सब क्रोधित हो गए और भगवान शिव को दंडित करने के योजना बनाई। यह देखकर भगवान शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर लिया। भगवान शिव नित्य मुद्रा में आए और राक्षस और सांपों का वध कर दिया। शिव के इसी रूप को नटराज कहा जाता है। शिव के ऐसे रूप को देखकर सभी साधु भयभीत हो गए और उनका अहंकार टूट गया। साधुओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इसके बाद से भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा होने लगी। तो बोलिए भगवान शिव की जय। तो आइए जानते हैं कि नटराज की मूर्ति सबसे सर्वप्रथम किसने बनवाई थी। नटराज को भगवान शिव का रूप तो कहा ही जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस रूप में तांडव नृत्य की एक मुद्रा में है। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी होती है। तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापित और उनकी टीम ने नटराज की मूर्ति बनवाई थी। भारत मंडपम में बनाई गई नटराज की प्रतिमा ने सभी की ध्यान अपनी तरफ खींचा है। नटराज की यह प्रतिमा अर्धधातु से बनाई गई है और दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। नटराज को भगवान शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की मूर्ति इतनी लोकप्रिय और अनोखी है कि उनको देखते ही हमारी नजर नहीं हटती। तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्ण द्वारा बनाई गई हुई मूर्ति
कॉपर, जिंक, लीड, टीन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनाई गई है। इसको बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दावा है कि अष्टधातु से बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। इस मूर्ति का लास्ट वैक्स मेथड से निर्माण किया गया है। इसी विधि से चोल साम्राज्य में भी मूर्तियों को बनाया जाना था। लास्ट वैक्स मेथड को 6000 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है। सदियों तक लास्ट वैक्स मेथड से धातु की मूर्तियां बनाई जाती रही। चोल साम्राज्य में इस मेथड का खूब इस्तेमाल किया गया था। मोम को पिघलाकर भी मूर्तियां बनाई जाती थी। जब अंदर का मोम पिघल जाता है तो फिर खोखला खाया तैयार हो जाता है, जिसके बाद खोखले ढांचे में पिघली हुई धातु को भरा जाता है। इस तरह हमारे भगवान शिव की मूर्ति का निर्माण नटराज रूप में हुआ था। हमारे YouTube भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।